भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दूर रहकर भी पास हो जाते हैं हम। यदि मित्रता का भाव है, यदि आपके रिश्तों में मित्रता है, तो घर में नहीं अमेरिका में रहकर भी लगता है बेटा अपना है। और यदि दोस्ती नहीं है तो घर का बेटा भी बहुत दूर लगा करता है। ध्यान रखिए, दोस्ती ऐसी करो दूर रहकर भी हम पास हो सके। एक बात याद रखना, एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है यारी। ध्यान रखना, यारी और रिश्तेदारी दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। बोलो, रिश्तेदारी बड़ी होती है या दोस्ती यारी बड़ी हुआ करती है? मान्यवर, ईमानदारी से बोलना, रिश्तेदारी में परतंत्रता है और यारी दोस्ती में स्वतंत्रता हुआ करती है। रिश्तेदारी में रिश्तेदार का मुंह देख करके जीना पड़ता है, कहीं बुरा ना मान जाए कंवर साहब, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्ती में कभी बुरा नहीं माना जाता है। मजाक भी हो जाए, कितनी भी गहरी मजाक हो जाए, तो भी दोस्त रहा करते हैं। वहां मान सम्मान नहीं हुआ करता है। लेकिन रिश्तेदारी मान सम्मान को देखती है। हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं पूछा, हमें तो कार्ड ही नहीं आया। ध्यान रखना, दोस्ती जी जाती है और रिश्तेदारी निभाना पड़ती है मेरे भाई। रिश्तेदारी वो एक कांच का बर्तन है, एक चोट लगे और टूट जाया करती है। लेकिन दोस्ती ऐसी होती है, दूध और पानी के समान एक में एक हो जाए। रिश्तेदारी बहुत खतरनाक है। रिश्तेदार दगा देंगे। राम को वनवास रिश्तेदारों ने दिया या दोस्तों ने दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, मीरा को जहर रिश्तेदारों ने दिया या दोस्तों ने दिया? महावीर जब मरीज के रूप में थे, ऋषभदेव के खिलाफ जब खड़े होते हैं, उनके सगे पोते होते हैं। ध्यान रखिए, कौरव पांडव ये रिश्तेदार थे या धिकार थे? विचार करिए। पांडव कौरव में कभी ना बनी, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी धोखे मिलेंगे अपनों से मिलेंगे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, दिल के साले झुलसते हैं सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। रिश्तेदारों से सावधान। मान्यवर, रिश्तेदारी में पाबंदी है। रिश्तेदार कहेंगे घूंघट निकालो, हम तुम्हारे ससुर, हम तुम्हारे जेठ। रिश्तेदारों में बड़ी पाबंदियां हैं। ध्यान रखिए, 1000 ताले हैं रिश्तेदारी के भीतर। एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। एक बात याद रखें, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। दिल नहीं करता है, फिर भी बिना बोले मुस्कुराना पड़ता है। ध्यान, बड़ी कष्टता। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या छोड़ी? महावीर ने अपने सन्यासी को सबसे पहले रिश्तेदारी छुड़ाई। ध्यान रखना, ये तुम्हारे संसार के कारण है, ये तुम्हारे बंधनों के कारण है। इतिहास उठाकर देखो, मैना सुंदरी को कौड़ीपति कौन देता है? दोस्त देते हैं या रिश्तेदार दिया करते हैं? रिश्तेदारों से मिला करती है। ध्यान रखना, विचार करना, रावण को धोखा कोई और नहीं देता, सगा भाई विभीषण उसे धोखा दिया। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। रिश्तेदारी निभाना बहुत कठिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से रिश्तेदारी क्लोज बंद, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं रिश्तेदारी बंद मत करो, लेकिन रिश्तेदारी में दोस्ती की मिठास डाल दीजिए। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में आनंद बन जाएगा। क्या ये रिश्तेदारी तो है। बेटी जवाब दे तो अम्मा को बुरा नहीं लगता, और बहू जवाब दे दे, बोलो बोलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अरे क्या दिक्कत है? बेटी से प्रेम के रिश्ते हैं, बहू से कहते हो ये बेटी जैसी है, जैसी लगा दिया खेल खत्म हो गया। ध्यान रखिए, दोस्ती का रिश्ता रखो,
बेटा जवाब देता है, बहू बेटी जवाब देती है। एक दिन बहू ने दे दिया तो अम्मा जी सूख के सोंठ काय को बन रही हो? बेटी भी तो जवाब दे देती है ना, दोस्ती नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है भीतर, इसलिए रिश्ते गड़बड़ हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, मान्य सोच समझ के दोस्ती करो। ये दोस्ती जीवन का उत्थान भी करती है और ये दोस्ती जीवन का पतन भी किया करती है। एक गलत दोस्त मिल जाए तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है, इतना ध्यान रखना। एक आदमी के पास दो तरह के दो तोते थे, दो तोते के बच्चे उसके पास थे। एक तोता उसने डाकू को दे दिया और एक तोता उसने साधु को दे दिया कि मैं ये तोते दान करना चाहता हूं। 2 महीने बाद वो आदमी वहां से निकला, उसने देखा कि जो तोता साधु के पास था वो राम राम जप रहा है। वह कहता है, मेहमान आए, मेहमान आए, वेलकम, स्वागतम स्वागतम, पधारिए, तुम्हारा स्वागत है। राम राम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। उस आदमी को लगा बड़ा ज्ञानी तोता है, कितने बढ़िया प्रेम से राम राम बोला करता है। आगे बढ़ा, डाकू के पास गया, उसने कहा मारो, काटो, लूट लो, मौका मिला है, इसे जाने मत दो, बंदूकें उठा लो, इसके पास जो भी हो सब छीन लो। उसने देखा एक ही मां से पैदा हुए 2 तोते, एक राम राम जपता है, एक हराम हराम जपता है। बात क्या है? उसे सोच करके लगा कि ये बात दिक्कत ना मां की है ना बच्चों की है। एक तोता साधु की संगति करता है और एक तोता डाकू की संगति करता है। जैसे दोस्त होते हैं वैसा जीवन हमारा बन जाया करता है। एक साधु की संगति करके कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन जाया करता है, रामायण लिख दिया करता है। विचार करिए। और एक गलत लोगों की संगति करके अपने जीवन को लादेन जैसा बना लिया। ये संगति का फल है, ध्यान रखिए। जैसी संगति वैसा फल। आकाश से गिरने वाली बूंद नाली में जाएगी तो बोलो क्या वो उतनी मधुर रह पाएगी? वह नाली का गंदा पानी हो जाएगी। आकाश की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाया करती है। आकाश की वही बूंद किसी गंगा में मिल जाए तो पवित्र गंगा हो जाया करती है। और आकाश की वही बूंद किसी केले में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। आकाश की वही बूंद नीम के पेड़ में जाए तो कड़वी हो जाती है। और आकाश की वही बूंद गन्ने के खेत में जाए तो मीठी हो जाती है। और आकाश की वही बूंद आग में चली जाए तो जलकर खाक हो जाया करती है। और आकाश की वही बूंद सीपी में चली जाए तो मोती बनकर के स्वाहा आ जाया करती है। ये संगति है। कोयले के बोरे में सफेद शक्कर भरोगे तो क्या होगा मेरे भाई? काली हो जाएगी ना। इसलिए अपने जीवन को ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल ना करें जो हमारे जीवन को कलंकित करता हो। ऐसे लोगों के साथ ना बैठे ना उठे। ऐसे लोगों के यदि अच्छे बनना है तो अच्छे लोगों की तलाश अपने आप शुरू हो जाए। एक बार बरसात का महीना, पानी गिरा, एक चिड़िया ने बंदर को उपदेश दे दिया, अरे मन मरकट इधर उधर घूमते रहता है पागलों की तरह, कभी अपना घोंसला बनाता है। बंदरों ने दांत किटकिटाए, चिड़िया ने घोंसले बनाए, उन्हें अंडे दिए। देख बरसात में हम सुखी रहते हैं, देख तुम जैसे आवारा घूमने वाले एक घर नहीं बना सकते अपनी जिंदगी में। बंदर गलत संगति। जैसे ही पानी रुका, चिड़िया दाना लेने गई, बंदरों ने सारी घोंसले तोड़ दिए, तहस नहस कर दिया, अंडे फोड़ डाले चिड़ियों के। मान्यवरी क्या है? ये गलत लोगों की संगति है। ध्यान रखिए, हमेशा जीवन में अच्छे लोगों की संगति करो।
मैं एक इंदौर की एक लड़की को जानता हूं जिसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई। साथ साथ पढ़ते थे, दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती, लड़के के अंदर उसके प्रति प्यार जग गया। लेकिन लड़की केवल एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन इस नादान ने दोस्ती को प्यार समझ लिया। अब उसके बिन रहना मुश्किल हो गया। उसने लड़की से कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। लड़की ने कहा देखो, मैं केवल तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। लड़के ने कहा मैं तुम्हें वक्त देता हूं, मेरे बारे में कभी सोचना। कुछ दिन बीते, लड़के ने कहा मैं तेरे बिन नहीं रह सकता हूं। लड़की ने कहा मुझे माफ करो, मैंने तुमसे शादी करने के विचार अपने मन में कभी नहीं लाए हैं। लड़के ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, 6 साल से दोस्ती थी दोनों की, पल भर में टूट जाया करती है। जहां स्वार्थ आ जाया करता है वहां दोस्ती की हत्या हो जाती है। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। लड़के ने मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज देना शुरू किए, उसे ब्लैकमेल करने लगा, फेसबुक पर ब्लैकमेल करने लगा, उसका जीना हराम कर दिया। लड़की के मोबाइल को घर वालों ने देखा, लड़की से कहा तू ये करती है। लड़की ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, वो मेरा केवल एक दोस्त है। लड़के ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन उसे कॉलेज में पकड़ लिया, बोल तुम मुझसे शादी करेगी या नहीं। लड़की ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति इस तरह के भाव नहीं है। जानते हो आप, इंदौर की सच्ची घटना, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं। और जब लड़की ने बार बार मना किया, उस लड़के ने मनचले ने हवस में आकर के उस लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। एक सुंदर खूबसूरत लड़की, जीवन बिगड़ गया। दोस्ती सावधानी से करिए, हर किसी के साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते मत निभाइए, ध्यान रखिए। एक बात याद रखें, जो लड़के तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी संपदा पर रीझते हैं, ऐसे लड़कों से दोस्ती हमेशा हमेशा को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी बदसूरती से भी प्यार करे, तुम्हारी गरीबी से भी प्यार करे, वही जीवन का सच्चा और अच्छा दोस्त हुआ करता है। उसने तेजाब डाल दी, क्या बिगड़ा किसी का? लड़के का क्या बिगड़ा? माँ बाप रोते रहे, आंसू बहाते रहे, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा चेहरा उसका जल गया। FIR दर्ज की गई, लड़के को सजा हुई, वो जेल में पड़ा है। मान्यवर, इतनी नादानी मत करना कि कोई अच्छी बाइक पर आए, मोबाइल महंगा रखे, सुंदर सा चेहरा हो, वो देख करके कभी मत रीझना। पहले देखना कि इसके अंदर इंसानियत है या हैवानियत का पुतला बन करके घूम रहा है। बाहर से सुंदर धोखे मिलते हैं ऐसे लोगों से। दोस्ती का हाथ इतने जल्दी मत बढ़ाइए, पहले सोचिए, विचार करिए। मान्यवर, उस लड़के का जीवन तो बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? लड़की तेजाब से जल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर, ऐसे दोस्तों से बचने का प्रयास करिए। क्या होगा? ये बातों में मत आओ कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। रामलाल पेड़ से एक अमरूद तो तोड़ नहीं पाएगा, जानकारी की बातें करता है मीठी मीठी। ध्यान रखना, शादी के बाद बाजार से सब्जी तक लाके नहीं देगा, तुम्हें ठेले वाले से खरीदना पड़ेगी। इन मीठी मीठी बातों में महिलाएं बहुत जल्दी आती हैं, इतनी प्रशंसा की भूखी हैं कि कोई इतना ही कह दे तुम बहुत सुंदर लगती हो, हम दिल दे चुके, सनम दत्त तेरे की जिंदगी। विचार करिए आप, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद मत करो। किसी एक गैर लड़के के दिल को रखने के लिए अपने माँ बाप का दिल तोड़ करके मत भागो। इन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें संभाल करके रखा है। एक लड़की मेरे पास आई, मेरे से बोली महाराज मेरे माँ बाप बहुत खराब है,
तो मैंने कहा बदल ले। बोले ऐसे कैसे बदल ले? तो मैंने कहा फिर क्या कहना चाहती है? बोले महाराज मेरा एक भाई है। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले वो 10 बजे लौटे तो माँ बाप कुछ नहीं कहते। मैं ट्यूशन से 5 मिनट लेट आऊं, मम्मी के 10 फोन आ जाते हैं। कहाँ है तू, क्या कर रही है, किसके साथ है, कहां पर है? महाराज परेशान हो गई मैं, इतनी पाबंदी मेरे ऊपर। मैं 10 मिनट भी लेट आ जाऊं, मेरा भाई दोस्त यहां रात गुजार दे, मेरे माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं। इतनी पाबंदी मेरे ऊपर। क्या लड़की बनने की ये सजा है? हम अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हम अपने मन से कहीं घूम नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। 1000 प्रश्न होते हैं। ये कपड़ा क्यों पहना, ऐसा क्यों पहना, ऐसा क्यों कर रही है, कहां जा रही है? इतने प्रश्न होते हैं महाराज। ये लड़की बनने की ये सजा है? मैंने कहा पागल है तू, ये सजा नहीं है, ये तेरे जिंदगी का मजा है। बोले ऐसा कैसा मजा? मजे तो भाई कर रहा है, घूमते रहता है बाइक पर। मैंने कहा एक बात ध्यान रख, मैं बेटियों से कहूंगा एक बात बताओ, यहां पर बैठे हुए लोग, आपके घर में महंगा डायमंड सेट होगा, हीरा जानते हो, बताओ उसे कहां रखोगे? बोलिए, महिलाएं बोलिए, कहां रखोगे महंगी चीज को? लॉकर में बंद रखोगे ना, तिजोरी में। आपके घर में सब्जी भाजी भी आती होगी, कहां रखते हो? कौन सी तिजोरी में, कौन से लॉकर में रखोगे? भिंडी, आलू, प्याज, बोलो। ऐसे ही खुला पड़ा रहता है ना। सोचो पाबंदी किस पर लगी है? मैंने कहा लड़की घर का हीरा होती है, उसे संभाल के रखना माँ बाप का काम हुआ है। तो लड़कों की जिंदगी, अब बजाना ताली, सब्जी भाजों की तरह होती है, ये कहीं भी पड़े रहे उनकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। मैंने कहा ये मत सोच कि तेरे पापा मम्मी बच्चे लड़के को ज्यादा चाहते हैं, ये सोच कि मेरी सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा चाहे, मेरी कीमत ज्यादा है, इनकी कोई कीमत उनकी नजरों में। अरे बोली महाराज ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा कल सोच के आना। दूसरे दिन आई, बोले मेरे मम्मी पापा से अच्छे दुनिया में किसी के माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। मानो इतनी सी सोच बदल लो, संबंध बदल जाएगा। हिफाजत करेगी लड़की, घर की इज्जत है, और उस पर जितनी भी पाबंदियां होती हैं समझना मैं हीरा नहीं, मैं कोहिनूर हो रही हूं। माँ बाप मुझे संभाल करके अपने पास रखा करते हैं। ध्यान रखें, थोड़ी सी सोच, उसको मत परेशान करो। वो तीन घेर लिया उस बच्ची को, बोले आ गई समझ में? ध्यान रखिए, माने सोचे हम, संगति अच्छी होना चाहिए। गलत संगति होगी जीवन बर्बाद होगा, अच्छी संगति होगी। मान्यवर अच्छे दोस्त कैसे होते हैं मालूम है? एक सोने का मोती होता है, बहुत अमीर होता है मोती, पैसे वाला होता है, लेकिन वह दोस्त यदि किसी गरीब को बना लेता है, एक सोने के मोती ने एक सूत के धागे को अपना दोस्त बना लिया। आप विचार करिए, जब सूत का धागा सोने के मोती के अंदर जाता है, आप बताइए क्या वो धागे की कीमत 1 रुपए की रील रह जाती है? अरे सोने की संगति करने से धागा भी तोले के भाव दिखना प्रारंभ हो जाए। ये अच्छे लोगों की संगति है। एक बाल्टी यदि रस्सी से संगति करती है, कुएं में गिरने के बाद उसकी दोस्त रस्सी उसे फिर वापस ऊपर खींच लिया करती है, उसे डूबने से बचा लिया करती है, उसे ऊपर लेकर के आ जाया करती है। और एक हीरा यदि भीलनी की दोस्ती करता है तो भीलनी हीरे की कद्र नहीं जानती, वो हीरे से अपने पैर घिसा करती है, अपने पैर का मैल हटाया करती है। ध्यान रखिए, रस्सी की संगति करके बाल्टी डूबने से ऊपर आ जाती है, और हीरे की संगति भीलनी के साथ करने से हीरे की कीमत घट जाया करती है।
करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि नाली का पानी गंगा में डाला जाए तो नाली का पानी गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा का पानी यदि नाली में डाल दिया जाए तो गंगा अपनी पवित्रता को खो दिया करती है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, संगति अच्छे लोगों से, नकारात्मक विचार वालों से संगति कभी मत करना, जो तुम्हें हताश करते हो, जो तुम्हें उदास करते हो, नीरस करते हो, जो कहते हो कि तुम जिंदगी में कुछ न कर पाओगे। ध्यान रखना, ऐसे दोस्त तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बात अपने जीवन में गांठ बांध करके रखना, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। दोस्ती क्या होती है, एक बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। दो दोस्त थे, बाइक पर बैठकर घूमने चले गए बहुत दूर शहर से। जैसे ही गए, एक रेस्टोरेंट में दोनों ने चाय का ऑर्डर किया। चाय आई, एक दोस्त ने जैसे ही चाय का प्याला उठाया, ना जाने क्या असावधानी हुई, प्याला पलटा और दोस्त के पैर में गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, उसके पैंट में दाग लग गया, दोस्त जल गया। उसने गुस्से में एक चाटा उसके गाल में मारा कि यार तू देखता नहीं है, मेरा पैर जला दिया तूने। एक चाटा गाल में मारा। दूसरा दोस्त कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। बाद में उसने बोला सॉरी, मेरे गुस्से में तुझे मार दिया, मुझे माफ कर दे। दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, मार दिया, क्या बात, क्या दिक्कत है। टेबल पर पानी रखा हुआ था, उस दोस्त ने एक गिलास में उंगली डाली, रेस्टोरेंट की टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल में चाटा मारा है। जैसे ही उसने पढ़ा, बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोले यार मैं सॉरी बोल चुका हूं, तू माफ कर मुझे। उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। दोनों उठे, बाइक पर बैठकर, ये सच्ची घटना है, बाइक पर बैठ करके गए, और जैसे ही बाइक चला रहे हैं, ध्यान रखना, जिसने लिखा था वो चला रहा था, जिसने चाटा मारा था वो पीछे बैठा था। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बाइक जाकर के गाड़ी से टकरा गई, चकनाचूर हो गई गाड़ी, और उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त की दोनों आंखें चली गई। बहुत परेशान हुआ वो कि मेरे दोस्त की आंखें चली गई, अब ये मुझे कभी ना देख पाएगा। अस्पताल लेकर भागा। वो दूसरा करा रहा है कि दोस्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जांच की और कहा इसकी आंखें हमेशा हमेशा को चली गई हैं, अब ये दुनिया नहीं देख पाएगा। दूसरे दोस्त ने कहा कि आंखें जो देख नहीं पाएगा, अरे इसके लिए कुछ करो डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, इसकी आंखें चली गई। डॉक्टर ने कहा कोई अपने आंखों के लेंस दान कर दे तो शायद इसकी आंख वापिस आ सकती है। एक आंख में चोट ज्यादा है, दूसरी आंख में चोट कम है, कोई आंख दे दे। कहां जाऊंगा मैं आंख लेने, कहते हैं ऐसा दोस्त। उसने कहा कि मेरा दोस्त दोनों आंखों से नहीं देखेगा, डॉक्टर साहब एक आंख मेरी निकालो और इस दोस्त की आंखों में लगा देना चाहिए, लगा दीजिए आप। डॉक्टर थोड़े झिझके, उसने कहा अपने पेरेंट्स से पूछो। बोले कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त की जिंदगी अंधकार में है, मैं 21 साल से ऊपर का हूं, मुझे अपने जीवन के अधिकार चुनने का पूरा अधिकार है, आप जल्दी करिए। कहते हैं डॉक्टर ने उसकी एक आंख निकाल करके दूसरे दोस्त की आंख में लगा दी। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया, उसने देखा, डॉक्टर ने कहा आंखें खोलिए। आंखें खोल करके देखा उस दोस्त ने, जिसकी आंखों के सामने अंधेरा था,
एक प्रकाश दिखा, बाजू में लेटा हुआ दोस्त दिखा। उसने कहा बोल, क्या तेरा भी एक्सीडेंट हुआ था? उसने कहा नहीं। तो बोले तेरे चेहरे पर पट्टी क्यों बंधी है? बोले तू शांत हो जा, तुझे दिखाई दे रहा है? बोले दे रहा है। डॉक्टर ने कहा एहसान मानो इस दोस्त का। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारी दोनों आंखें चली गई थी, ये दोस्त है सच्चा। इसने कहा मेरी एक आंख इसकी आंख में लगा दी जाए। आंखों से झरझर आंसू बहे। उठ करके गया, छेनी हथौड़ी लेकर आया और ऐसे स्थान पर गए जहां एक्सीडेंट हुआ था। दोनों दोस्त गए फिर से। छेनी हथौड़ी से उसने लिखा कि मेरे दोस्त ने आज मुझे रोशनी प्रदान की है। उस दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुझे मारा था तो तूने पानी से लिखा था कि दोस्त ने मुझे मारा है, और आज तू छेनी हथौड़ी से लिख रहा है। मालूम उस दोस्त ने क्या कहा? उस दोस्त ने इसलिए कहा कि जब तूने मुझे मारा था वो मेरा बुरा समय था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मुझे मारे और मैं जिंदगी भर उसे याद रखूं। पानी पर लिखा, चल रेस्टोरेंट में देखते हैं। हवा ने और धूप ने उसे मिटा दिया होगा। बुरी चीजें पानी पर लिखने जैसी होती हैं और अच्छी चीजें छेनी से लिखने जैसी होती हैं कि मैं तुझे जिंदगी भर याद रखूंगा। जब जब यहां से निकलूंगा, हजारों लोग निकलेंगे तो पानी का लिखा तो भूल जाएंगे, लेकिन पत्थर का लिखा हमेशा याद करेंगे। दोस्त ऐसे हुआ करते हैं, दोस्ती ऐसी करो अपने जीवन में। मान्यवर, ऐसा ना हो कि बुरे समय में हम दोस्तों से नजरें चुरा ले। अरे दोस्त हो तो हनुमान की तरह हो, जो अपना सीना फाड़कर सीता राम को हृदय में बिठा दिया करते हैं। मान्यवर, एक अच्छे दोस्त बनने का प्रयास करिए।